सभी को नमस्कार, राम राम। अभी फ़िलहाल खड़े हैं कथूरा और चिड़ी गांव के खेतों में, जहां बीती रात को तेज़ आंधी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इन खेतों की फसल जल के राख हो गई। और जब किसान की फसल जलती है, वो केवल फसल नहीं जलती, बल्कि किसान के बच्चे के भविष्य के सपने जलते हैं। और ऐसा ही हुआ, लगभग सैकड़ों एकड़ की ज़मीन गेहूं की फसल जल के राख यहाँ पे हुई। और इसी संदर्भ में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पिछली बार भी एक ऐसा ही हुआ था इन्हीं खेतों में, यहीं पे आसपास। यहाँ पे उस टाइम पे तो गेहूं की फसल नहीं जली थी, गेहूं के सिर्फ फन्ने जड़े थे, फांस जड़े थे, और ज़्यादा नुकसान होने से बच गया था। और उस समय भी हमने, जो प्रशासन है, जो बिजली विभाग है, उसके संज्ञान में, एसडीओ साहब के, जेई साहब के संज्ञान में ये मामला लाया था कि जो आपकी ये लाइन है ये ठीक नहीं है, जो खेतों के बीच से होकर गुजरती है। मैं दिखाऊंगा, भाई से निवेदन भी करूंगा कि जो ये तार हैं बिल्कुल ढीले तार हैं, जिनमें तेज हवा की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। और ये ना ये लाइन सीधी है, आप पीछे भी खंबे देखोगे बिल्कुल झुके हुए हैं। और जब इन किसानों को जरूरत पड़ती है अपनी फसल कटवाने की, तो ये इस लाइन को पीछे से रुकवाते हैं, बंद करवाते हैं, क्योंकि कंबाइन के ये तार टच करते हैं। इसलिए ये मामला पिछले काफी सालों से इस संज्ञान में है बिजली विभाग के, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े दुख की बात है कि कोई ठोस कदम नहीं उन्होंने उठाया। वो शायद इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई जब बड़ा नुकसान हो तब वो कोई कदम उठाएं। लेकिन बड़े विडंबना और बड़े दुख की बात है, इसमें लापरवाही किसकी रही? सरकारें की मार किसान झेल रहा है, और ऊपर से प्रकृति की मार किसान झेल रहा है। और उसके साथ साथ जो छोटी मोटी चूक हो जाती हैं, जिससे भी जो वो मार भी किसान झेलने का काम कर रहा है। हम निवेदन ये करना चाहेंगे कि ये जली फसल तो उल्टी नहीं आ सकती, लेकिन कंपनसेशन के तौर पे इन किसानों को उचित मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम करे, अपनी जिम्मेदार सरकार होने का परिचय देने का काम करे। मैं अपील ये करना चाहूंगा पूरे प्रशासन से और इस सरकार से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम इन किसानों को करे जिनकी फसल जली है। और बिजली विभाग के ऊपर सख्त कार्रवाई इस बात के लिए होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं इस बात को, जब हर साल उनकी नॉलेज में ये बात रहती है, तो क्यों उनके तार टाइट नहीं करते, क्यों उस लाइन को सीधा नहीं करते। और दूसरा ये तक बात कही गई कि बदरों के ऊपर कई सरिया लाइन कर ली जा, ताकि खेता तो इस लाइन की दूरी हो जा। कारण कोई भी रहा हो ये फसल जलने का ले, और कंपनसेशन कोई भी दे, इस बात का भी चाहे काला चोर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस काम को पूरा करने की जरूरत है, और इन किसानों को उचित मुआवजा देने की जरूरत है, जिन्होंने 6 महीने तक खून पसीना एक करके इस फसल को बच्चे की तरह पालने का काम किया, और अब उनके सपने टूटे हैं। उन सपनों के ऊपर ज्यादा आंच ना आए, ज्यादा चोट ना आए, इसलिए मैं निवेदन इस सरकार से करूंगा कि क्या वो उचित तरीका निकालते हैं, वो किस, मतलब प्रशासन कंपनसेशन देगा, बिजली वाले कंपनसेशन देंगे, या कौन कंपनसेशन देगा, वो तय कर ले। हम ये चाहते हैं कि इन किसानों को कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी अपील हम करते हैं और निवेदन करते हैं। ना तो कोई सख्त कदम उठाने के लिए हम किसानों को एकजुट होके, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, किसान तो मर गया जिसकी 11-11 एकड़ फसल यार्ड जल गई। तो कोई सख्त कदम उठाने पर भी हमें मजबूर ना करें सरकारें। तो ये निवेदन हाथ जोड़ के हम ये करना चाहेंगे कि इनकी भावनाओं को समझते हुए और उस किसान के दर्द को समझते हुए उचित मुआवजा देने का काम करें। धन्यवाद।